इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में एक हमारा यूपी पुलिस का जवान, उसका वीडियो है जो आरोप लगा रहा है अपने ही गांव की एक लड़की के ऊपर। आज लड़की गिरफ्तार हो चुकी है और जवान का क्या हुआ है वो जवान खुद अपने वीडियो में बता रहा है। हाँ, इतना बता रहा हूं कि कभी भी ये जो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती दोनों की होती है और ऐसे कामों की सजा भी दोनों को भुगतना पड़ता है। लड़की को जेल हुई, वो भी भुगत रही है, और उसके बच्चों का, उसकी वाइफ का और उसकी नौकरी का क्या हुआ वो आप वीडियो में देखेंगे और शेयर करें। फिर कहता हूं ऐसे केसों से दूर रहें। गलती अगर कोई ये सोचे कि सारी एक की है, ना ही लड़की की सारी गलती है और ना ही इस जवान की, तो यहाँ इन गलतियों से बचोगे तो ठीक है, नहीं तो अंत बुरा होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये वीडियो देखा है ये यूपी पुलिस के जवान का है। वीडियो में आपने स्टोरी देख ही ली कि किस तरह एक इस पुलिस जवान को इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली लड़की ने ब्लैकमेल किया और अंत इनका क्या होता है आगे ये वीडियो में और बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पज है, मैं यहाँ कोई ज़्यादा उपदेश नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी ट्विटर, समाचार पत्र में सब में यही लिखा जा रहा है कि भाई लड़की ने इनको ब्लैकमेल किया था, इनको फंसाने की धमकी दे रही थी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये भी हमारे जवान हैं, शादीशुदा थे, उसके बावजूद अगर किसी लड़की के तरफ ये अट्रैक्शन हो रहे थे, जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी भी गलती थी। और फिर उसके बाद गलती पे गलती, पैसे देने की गलती, और जब इतना सब कुछ हो गया था तो अंत में ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो ये तो आप इनके वीडियो में ही देखेंगे। मेरा दिखाने का मतलब ऐसा था कि ऐसे हमारे और भी बहुत से जवानों के केस आ रहे हैं। ऐसे मामलों में जवान फंसने के बाद अगर कोई हमारे से सलाह लेता है मैं क्या करूंगा सर, अब क्या करूं, तो भैया ऐसे मामले में पहले बात तो इस तरह का, खासकर आप शादीशुदा होकर अगर फंस रहे हो तो फिर आप सरेआम गलत हो। खासकर मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं कि मेरे पास अभी कल ही एक केस आया है जिसमें एक एयरफोर्स हमारा ही जवान, और वो जवान आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती था और वहां का एक स्टाफ भाई इसके हालचाल पूछने के लिए इसके मोबाइल से, ज़्यादा सीरियस था तो इसकी वाइफ को 1-2 बार कॉल कर दिया, तो उसके बाद उस श्रीमान जी ने लगातार उसकी वाइफ से कॉल करना शुरू कर दिया और अब उनका ऐसा रिश्ता बन गया कि वो भी अपने इस एयरफोर्स वाले जवान को छोड़ने के लिए तैयार है, और वो दोनों, वो भी शादीशुदा है। अब वो जवान ने मेरे पास उसके प्रूफ वगैरह भेज रखे हैं, तो मैं आज उसका हालांकि अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और उनको इस वीडियो के जरिए भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो फिर आप, वो भी फोर्स मेंबर होकर, आप एक तरह की वर्दी आपने पहनी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के, चाहे सेना के, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आपको तो एक वर्दी के अंदर अलग से पहचान दिखानी चाहिए कि हाँ मैं वर्दीधारी हूँ, मैं ये गलत काम नहीं करूँ। लेकिन वो भगवान ने सही कहा है कि भैया वो ऋषि महात्माओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन फिर भी ऐसे केसों में
दूर रहो, और ऐसे केस में फंस गया उसको कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखना। और फिर इस तरह की अगर आपको धमकियां मिल रही है कि आपकी नौकरी खा जाएगी, फलाना खा जाएगी, चलो नौकरी जा रही थी और कुछ जा रहा था, अब क्या हुआ? अब आपकी नौकरी भी गई, आपके बच्चों का क्या होगा? आपने सोचा? इस वीडियो में मेरे पास समझाने के लिए इतना ही है। अभी कल परसों मेरे पास एक और बंदे ने कॉल किया था कि सब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पे सहायक हूं, काफी दिन मैंने सेवा की। हालांकि बंदा तो मेरे को बता रहा है सर मैंने बहुत दिन सेवा की, अंत में मेरे को मैडम ने कुछ ये कपड़े वगैरह ऐसे धोने के लिए मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने आरोप लगा दिया उनकी बच्ची, जो कि नाबालिग बच्ची के लिए, कि साहब इसने उसको छेड़ा है और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बोले मेरे को बचाओ सर, मैंने नहीं छेड़ा। तो ऐसे केस में जो भी मेरे पास आ रहे, मैंने एक ही चीज कहा था कि महिलाओं का केस, और महिलाओं में भी अगर नाबालिग बच्ची है उसके केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ऐसा कोई भी आदमी इतना गिरा हुआ नहीं है जो आपको इस छोटे से चीज के लिए कि आप मना कर रहे हो और वो आपके बच्ची के जरिए 13, 14 या 15 साल की बच्ची के ऊपर आपको आरोप लगाकर उस बच्ची से कहलाएगा कि इसने मेरे को छेड़ा है। ऐसे केसों से दूर रहो, आपको सहायक नहीं जाना है और कुछ नहीं करना है। अड़ जाओ, सजा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको नौकरी से बाहर नहीं निकालेगा इस चीज के लिए। कोई आर्मी ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप कपड़े नहीं दोगे तो घर चले जाओगे। लेकिन इस तरह का झूठा नहीं, कहीं ना कहीं जो केस डलता है उसमें अगर बाढ़ के बराबर भी सच्चाई है तो भी नहीं बचोगे। हाँ, अगर कोई झूठा फंसता है तो भैया वो चीख चीख कर आदमी हर एक चीज बोलती है उसकी, कहाँ ये सही है। लेकिन ऐसा कोई घटिया आदमी या ऐसा घटिया अफसर भी नहीं होगा जो आपको इस तरह का केस लगाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक पहले भी आया था, उसमें भी मैंने साफ मना कर दिया था। बात से पता चल जाता है कि कहानी क्या है। आप कितने भी अगर सोचो, जैसे ये पुलिस महाशय के जो जवान हैं, इन्होंने ठीक है लगा दिया, अभी तो मेरे पैसे भी ले लिए, मेरे औरत के गहने बेच के भी मैंने इसको दिया, और अब इसने मेरे को फंसाया। कोई भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सबको पता है। दोनों हाथ मिलते हैं तो ही ताली बजती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों से दूर रहे। और खासकर वो जो मैंने एयरफोर्स वाला अभी केस बताया है, वो जवान एएमसी का है, तो ये एएमसी वालों तक जरूर पहुंचा देना। और उसके लिए मैं अलग से भी, वो जवान मेरे को प्रूफ वगैरह भेज दिया है, अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज ये कहानी आई तो मैं ये भी आप लोगों के पास डाल रहा हूँ। और इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, खासकर मेरे से अगर आप जुड़े हुए हो इस चैनल से या आपने वर्दी पहनी है तो इन कामों से दूर रहें। वर्दी पहनकर शादीशुदा होकर दूर रहो, बाकी तो फिर वो भगवान ही मालिक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखें और शेयर करें। मैं ग्राम प्रेस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई, रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी, ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देखकर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी।
अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों मैंने इस लड़की के पीछे इसी का मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी तो जिंदगी जब भी बेकार है, जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। ये पूरा वीडियो आपने देख ही लिया होगा। इसमें कहीं कहीं वीडियो को मैंने जो उसका कटिंग किया है, जिसमें जवान ने लास्ट चीजें कही है। जवान अब इस दुनिया में नहीं है और लास्ट क्षणों में उसने जो ये वीडियो बनाया है, अपील की है और ये लड़की गिरफ्तार भी हो चुकी है। ये सब आप देख ही रहे हो। लेकिन इनका अंत क्या हुआ, दोनों के लिए। जवान भी गया, नौकरी भी गई, बच्चे सड़क पर आ गए, उधर जिस महिला ने गलत किया वो भी जेल में है। तो ऐसी चीजों से दूर रहे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सभी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।